सबका विकास सबका साथ। बिल्कुल, जुमले तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। यदि हम राइजिंग राजस्थान ही नहीं करते और उस रेवेन्यू को बचाने की कोशिश करते तो 35 लाख करोड़ के एमओयूज होते कैसे? 350 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। डॉलर तो लगातार कभी 83 से 87 तो इनके कहते कहते ही हो गया। 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पढ़े ही नहीं बजट को और वो कहे कि इम्प्लीमेंट आज क्या हुआ है, तो आज तो बजट था, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 साल का दिया गया है। था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी, जिसको कि आज बढ़ाकर 6 से 9,000 की है। और मजे की बात, वो 6,000 भी टाइम पे मिल नहीं रही थी। 25,000 करोड़ का किसानों को लोन, जिसको कि वो पेंशन। राजस्थान की आर्थिक सेहत कैसी है वो तो आपकी सरकार के वक्त में जो कामकाज हुए, जो घोषणाएं, उस पर भी तो निर्भर करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो युवाओं को लेकर के बिल्कुल सजेगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता हमारे साथ में। अटल खंडेलवाल जी, पहले तो आपकी सरकार ने बजट पेश किया है, दूसरा बजट, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मैंने जैसा कि अपेक्षित था कि भाई बहुत अच्छा बजट रहने वाला है, राजस्थान की प्रगति ही सभी लोगों को भाती है और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को डेवलप करने की बात है। तो युवाओं को सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर, किसानों को लेकर के, पेयजल की व्यवस्था को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और आईटी को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है। और ये बजट देखिए, आप देखोगे तो समावेशी है, सभी वर्गों के लिए उत्थान की बात की गई है। विस्तार से इस पे बात 19,81,000 रुपए के करीब 19,81,000 करोड़ रुपए इसका जो जीएसडीपी इस बार बढ़ने का अनुमान है। तो वो देखिए, हम कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का हमारा बजट 2030 में होगा, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 लाख करोड़ से शुरू हुआ था ये, और हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो यहाँ पर 350 अरब की इकोनॉमी बनाने की बात यहाँ पर सरकार करती आई है। भविष्य में राजस्थान के अंदर क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी है वो इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन दे रही है? पहला रिएक्शन चंद सेकंड में। 350 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। डॉलर तो लगातार कभी 83 से 87 तो इनके कहते कहते ही हो गया। 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और जहां अभी आपने वित्तीय प्रबंधन की बात की, तो वित्तीय प्रबंधन के फ्रंट पे भी ये बजट फेल है। यहाँ पे फिस्कल डेफिशिएट बढ़कर 4.25% हो गया है और रेवेन्यू डेफिशिएट 1.55% हो गया है। तो कल भी हम इसी मंच पे बैठ के बात कर रहे थे कि लोन बढ़ जाएंगे तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसा नहीं बचेगा। और रही बात घोषणाओं की, तो घोषणाएं ना तो इनके जो बीजेपी इस चुनाव से पहले घोषणा पत्र लेके आई थी उसके अनुरूप है, और ना ही जो पिछली बार बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनके अनुरूप है। देखिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो मैक्सिमम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बजट तो अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो देखिए, वही हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, युवा साथी है वो नौकरियों को लेकर के आप देखिए, पहले 36,000 नौकरियां पर ईयर दी जाती थी और अभी पिछले ही साल हमने 60,000 के लगभग 59,000 और 236 भर्तियां की। 81,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर चुके। 1,72,000 जो सर्विसेज हैं वो प्रक्रियाधीन है। आप ये देखिए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो युवाओं को लेकर के बिल्कुल सजेगे, राजस्थान के विकास को लेकर के भी सजेगे। 25,000 करोड़ का किसानों को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आप ट्रैफिकिंग की जो समस्या थी उस कल अपन बात कर रहे थे, आज उन्होंने कहा कि बीआरटीएस जो कि बहुत ही ज़्यादा जयपुर के लिए थी, वो ट्रैफिकिंग की वो इशू खड़ा था, वो ख़त्म कर रहे हैं। 15 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रिंग रोड बनाई जा रही है, वो ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ को भी लिया गया है। 6 ग्रीन जो जोन बनाए जा रहे हैं उससे टूरिज़्म बढ़ेगा। देखिए, आप टूरिज़्म के लिए क्या चाहिए होता है? एयरपोर्ट चाहिए होता है, साफ़ सफाई चाहिए होती है, सुरक्षा चाहिए होती है किसी प्रदेश की। और हमारे पास देखिए मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो मिनरल्स को लेकर के भी आज की घोषणा उन्होंने, मिनरल्स को लेकर के पुरानी जो खाने हैं उनमें कुछ अगर ड्यूज़ है उसको लेकर के, वैट को लेकर के कि 50 लाख तक का पुराना 2017 से पहले अगर कोई ड्यूज़ है तो वो ख़त्म और उससे ज़्यादा पर ब्याज की दरों में छूट, सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो भी ये राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख के एमओयू है वो धरातल पर उतरेंगे, तब रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू की बात, हर चीज़ देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो सारी जुड़ी हुई है वित्त से, और वित्त का प्रबंधन अगर हम सही से कर पाए
तो हम ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको धरातल पे उतारेंगे और लोगों तक वो बेनिफिट जाएगा। तो उसी के लिए हमारा प्रयास भी है और हम जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि देखिए बहुत अधिक सभी को चाहिए, लेकिन हम क्रमोगत विकास की बात कर रहे हैं और हम हमारे लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत हैं। ERCP, पानी की व्यवस्था, 20 लाख कनेक्शन की बात हमने आज ही की कि हम 20 लाख घरों में कनेक्शन देंगे, उसके लिए बजट का प्रावधान किया। ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत छोटे छोटे इशू है, लेकिन हम उन सारे छोटे इश्यूज से लेकर के बड़े इश्यूज तक उसको कैटरिंग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आप देखिए सोलर दीदी, सामूहिक जो भी NGOs हैं उन लोगों के लिए कि भी आप सोलर प्लांट लगाएं, 100 यूनिट से लेकर 150 यूनिट तक फ्री बिजली के देने का प्रावधान है। जिनके पास छत नहीं है उसके लिए सामुदायिक केंद्र पे वो सोलर का लगाने की बात कर रहे हैं। MSME की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप ये देखिए इतना तक कर रहे हैं कि भाई मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में आई स्टार्टअप की स्थापना, जिससे कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें, वो उन लोगों को फंड मिल सके। अभी आप 750 जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको फंड दिया जाएगा। तो ये सब की भाई जितना भी जो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए पैचवर्क के लिए हर विधायक को विधानसभा में वो देखें कि हमारी विधानसभा में क्या गड़बड़ है, कहाँ पर पैचवर्क नहीं हो रहा, क्या समस्याएं हैं। और रेगिस्तान एरिया के लिए देखिए आप, थार प्रदेश होने के कारण विधायक को 15 करोड़ रुपए उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए उस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी। मुद्दा ये होता है ना, क्या ये सब 1 साल के लिए है या ये पूरा दीर्घकालीन है? अगर दीर्घकालीन है तो फिर बजट जो भी होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन उसका आप ये थोड़ा सा कि बजट क्या है और दीर्घकालीन परियोजना क्या है। तो ये कि पंचपर्दा रिफाइनरी की बात की, हमने उसको अटकाने की काम नहीं किया है। हमने कहा 2025 में इसी साल शुरू कर दिया जाएगा, उससे बाड़मेर उस साइड का क्षेत्र है वो विकसित होगा। कैसे भी राजस्थान को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। युवा साथी, किसान, वंचित, वो लोग बढ़े आगे। उनके बढ़ने के लिए जो भी हमें सहूलियत या सरकार से ज़रूरतें होंगी वो हम करेंगे। और देखिए एक और लॉजिस्टिक की बात थी कि भी जितने भी वेयर हाउसेज है उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, दे दिया। आज उन्होंने मांग रखी, हमने उस मांग को मान लिया। तो बेसिकली लॉजिस्टिक प्रबंधन के अंदर भी हम लोग जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और तेजी से विकास के लिए सभी को साथ लाना पड़ेगा। सबका विकास, सबका साथ। जी, क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, जुमले तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि ये किसान सेंट्रिक बजट है, तो किसान सेंट्रिक बजट में मैं 2 ही बातें रखना चाहूँगी। एक, किसान सम्मान निधि का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो मैनिफेस्टो में बताया गया था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी, जिसको कि आज बढ़ाकर 6 से 9,000 की है। और मज़े की बात, वो 6,000 भी टाइम पर मिल नहीं रही थी। और दूसरी बात थी कि गेहूँ का MSP बोनस डिक्लेयर करके हम उसको 2700 रुपये कर देंगे, लेकिन आज 150 रुपये बोनस डिक्लेयर होने के बाद भी वो 2700 तक तो नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं किसान की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। अभी मेरे कोई एक साथी वक्ता ने कहा था कि टूरिज्म के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन 1500 करोड़ की थी और उनको 945 करोड़ दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले बजट में जो 300 करोड़ दिया गया था वो भी आज तक खर्च नहीं हुआ है। तो ये 945 भी खर्च होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात, अभी रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की बात हो रही थी, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो पिछले साल से और बढ़ गया है। और इसमें भी देखिए 55% हिस्सा तो हम सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पे खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे रेवेन्यू का 55% हिस्सा इस पे खर्च हो जाएगा तो फिर बाकी सब सोशल सिक्योरिटी के लिए और फिर कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पेंशन की बात हो रही है, कह रहे हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? वो जो हमारा एक वृद्ध जन है, दिव्यांग जन है, गरीब है, जिसको कि वो पेंशन। राजस्थान की आर्थिक सेहत कैसी है वो तो आपकी सरकार के वक्त में जो कामकाज हुए, जो घोषणाएं, उस पर भी तो निर्भर करता है। नहीं तो उससे तो बढ़ ही रहे हैं ना, जितना उस टाइम लोन था उससे बढ़ के डेफिसिट जो पिछली बार 3.9 था इन्हीं के पीरियड में, वो बढ़ के आज फिस्कल डेफिसिट 4.25% हो गया। तो कई स्थितियां और बिगड़ी है ना। अगर ये इतना ही अपने आप को फाइनेंशियली प्रूडेंस का वो कर रहे हैं तो इनको उसको फाइनेंशियली प्रूडेंस दिखानी तो चाहिए थी ना। जी को क्लू मिला। जी नहीं, बेसिकली इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। देखिए
जो ये कह रहे हैं 5,59,000 का कर्ज ये छोड़ के गए अपनी बहुत सारी आपको पता है कि किस जिसको बढ़ा तरीके के की आपने स्कीम्स पिछले है। साल 6,40,000 और अब कर दिया। अपन जब तक एक्सपेंडिचर्स को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रा पे खर्च नहीं करेंगे तब तक हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। यदि हम राइजिंग राजस्थान ही नहीं करते और उस रेवेन्यू को बचाने की कोशिश करते तो 35 लाख करोड़ के एमओयूज होते कैसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जाकर के रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सिंपल बात है और वो दिख भी रहा है। एक बात बताइए, 15 लाख आप समझिए कि अभी आज की स्थिति में रेवेन्यू डेफिसिट दिखेगा, लेकिन ये जैसे ही हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये 35 लाख करोड़ के एमओयूज के अंदर सपोज करिए अगर 10%, 20%, 30% भी हो जाता है तो हमारे पास 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि इतना हमारे पास कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए यहाँ आएंगे। ये पूरा हमने रिपोर्ट कार्ड एक तरह से यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे लिया है। सबसे पहले मैडम क्या कहिएगा? देखिए, अगर किसी प्रश्न में इस क्वेश्चन का सेम आंसर रिपीट कर दिया जाता है विद सम जिसे कहते हैं वेरिएशंस, तो मुझे नहीं लगता कि टीचर उसमें कोई भी अंक देता है। तो ऐसा ही कुछ इस बजट के साथ हुआ है। तो आप अब इससे इन्फर कर लीजिए कि कितने नंबर मिलेंगे। बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए कुछ तो राजनीतिकरण के वंश कुछ बेसिकली बजट की तरफ नहीं गए और केवल बजट में क्या होता है, एक साल का क्या करने वाले वही घोषणाएं होती हैं। लेकिन अगर कोई पढ़े ही नहीं बजट को और वो कहे कि इम्प्लीमेंट आज क्या हुआ है, तो आज तो बजट था, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक साल का दिया गया है कि भी क्या क्या करेंगे। और देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत स्पष्ट और सिंपल बात है कि आपको हमको सभी को, महिलाओं को, युवाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, व्यापारियों को, किसानों को, वंचितों को, सभी को लेकर के हमको बजट बनाना पड़ रहा है और इन सबको खुश रखना पड़ रहा है। और इन सबको खुश रखने के लिए हम इन सबको खुश रखने के लिए जो बजट है, जो अर्थ है, उसको बिल्कुल समावेशी बनाने की जरूरत रहती है। वही हम कर रहे हैं, कंटिन्यू वही कर रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं शिक्षा, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि भी स्टाफ नहीं है, तो ये जो 1.25 लाख स्टाफ की रिक्रूटमेंट है और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट्स है, ये सारे अलग अलग विभागों में लगने वाले हैं। तो जो कमी है उसकी पूर्ति होगी। अब वन टाइम में कि केवल शिक्षा में 1.25 लाख दे दो, ये कैसे संभव है? ये सभी आप समझिए, मार्क्स अगर देखोगे, आप समझिए, अगर आप वास्तव में देखोगे और हमारी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वो भले पानी से, ऊर्जा से, सड़क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से या कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, ये बहुत बढ़िया बजट है। और इसके साथ अगर हम चलेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10 नंबर। तो ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी राय रख रहे थे। बजट को लेकर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होती, जनता की उम्मीदें भी कम नहीं होती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशों का जो अंबार है इस सरकार के पास में, बजट है वो घोषित किया है दिया कुमारी ने। जब चर्चा होगी बजट के अंदर, विपक्ष है वो अपनी राय रखेगा, अन्य जो विधायक अपनी राय रखेंगे, तो उसमें और क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमान इतनी संख्या में आप पधारे, अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।